नमस्कार। आप सुन रहे हैं ईडीएस योगी। आज की यह बातचीत योग के किसी बाहरी प्रदर्शन के बारे में नहीं है। न ही यह केवल आसन, प्राणायाम या ध्यान की किसी लोकप्रिय तकनीक की चर्चा है। आज बात है मनुष्य की भीतर छिपी हुई संभावनाओं की, उस चेतना की जिसे हम जीते तो हैं लेकिन पूरी तरह पहचान नहीं पाते। कहा जाता है कि मानव की अंतःशक्तियां असीम हैं। वे हमारी कल्पना से भी कहीं अधिक विस्तृत हैं। फिर भी विडंबना यह है कि हम उनमें से बहुत थोड़े हिस्से के साथ ही जीवन बिता देते हैं। हर व्यक्ति में यह क्षमता होती है कि वह चेतना के अलग अलग स्तरों को अनुभव कर सके, लेकिन अधिकतर लोग उसी सीमित मानसिक दायरे में जीते रह जाते हैं जहां जीवन केवल विचारों, प्रतिक्रियाओं, इच्छाओं, भयों और उलझनों का क्रम बनकर रह जाता है। और शायद इसी कारण आज दुनिया में इतने लोग भीतर से असंतुष्ट हैं, बेचैन हैं और दुखी हैं। दुख का वास्तविक कारण अक्सर हम अपने दुख का कारण बाहरी परिस्थितियों में खोजते हैं। हम सोचते हैं शायद कमी धन की है, संबंधों की है, सम्मान की है या अवसरों की है, लेकिन भीतर का सच अक्सर इससे अलग होता है। दुख का मूल कारण सिर्फ अभाव नहीं होता, बल्कि भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक मोह भी होता है। जब मन पूरी तरह बाहर की दुनिया में अटक जाता है तो वह अपने ही गहरे आयामों से कटने लगता है। और जिस दिन चेतना के किसी ऊंचे स्तर की एक हल्की सी झलक भी मिल जाती है, उसी दिन मनुष्य को पहली बार यह आभास होने लगता है कि जीवन केवल वही नहीं है जो वह रोज बाहर देख रहा है। यहीं से आंतरिक यात्रा शुरू होती है। योग का उद्देश्य क्या है? योग की कई पद्धतियां हैं। राजयोग है, कुंडलिनी योग है, ध्यान की अनेक विधियां हैं और साधना के कई मार्ग हैं। लेकिन इन सब का अंतिम उद्देश्य एक ही है, मनुष्य को ऐसी अवस्था तक ले जाना जहां वह अपने भीतर के सत्य को अनुभव कर सके, जहां वह केवल सोचता न रहे बल्कि देखना शुरू करे, जहां वह केवल जीता न रहे बल्कि जागना शुरू करे। लेकिन यहां एक समस्या है। अधिकांश योग पद्धतियां एक बात पर बहुत जोर देती हैं, एकाग्रता, अर्थात चेतना को एक बिंदु पर टिकाना। सुनने में यह बहुत सरल लगता है, पर वास्तव में यह उतना सरल नहीं है। मन को रोकना इतना कठिन क्यों है? मन का स्वभाव ही चंचल है। वह एक विषय से दूसरे विषय पर जाता है, एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी किसी डर में, कभी किसी कल्पना में। और जब हम उससे कहते हैं अब शांत हो जाओ, अब एक जगह टिक जाओ, अब ध्यान लगाओ, तब अक्सर भीतर एक अदृश्य संघर्ष शुरू हो जाता है। जितना हम मन को पकड़ना चाहते हैं वह उतना ही फिसलता है, जितना हम उसे रोकना चाहते हैं वह उतना ही बेचैन होता है। और फिर हम सोचने लगते हैं कि शायद ध्यान हमारे बस की बात नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या ध्यान में नहीं है। समस्या यह है कि हम मन से उसकी प्रकृति के विरुद्ध व्यवहार करना चाहते हैं। यहीं से क्रिया योग शुरू होता है। यही क्रिया योग एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। क्रिया योग कहता है, मन को जबरदस्ती एकाग्र मत कीजिए। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसके भीतर बहुत गहरी समझ छिपी है। क्रिया योग यह नहीं कहता कि विचारों को तुरंत रोक दो। यह भी नहीं कहता कि भीतर के हर विक्षेप को बलपूर्वक समाप्त कर दो। वह कहता है, चेतना को गतिशील रहने दो, लेकिन उसकी गति के लिए एक आंतरिक मार्ग बना दो। यही उसका रहस्य है। क्रिया योग का मूल शब्द सजगता क्रिया योग में एकाग्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। सजगता सजगता का अर्थ है जागना, होश में होना, देखना। आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपके भीतर कौन सी हलचल चल रही है, उसे बिना डर, बिना दमन और बिना हस्तक्षेप के देखना। विचारों को रोकना नहीं है, उन्हें आते जाते देखना है। भावनाओं से भागना नहीं है, उन्हें पहचानना है। शरीर के तनाव को नजरअंदाज नहीं करना है, उसे महसूस करना है। धीरे धीरे जब शरीर शिथिल होता है, मन ढीला पड़ता है और भीतर की जकड़न कम होने लगती है, तब यही सजगता गहराने लगती है। और एक समय आता है जब यह सजगता स्वाभाविक रूप से एकाग्रता में बदलने लगती है। यानी क्रिया योग में एकाग्रता थोपी नहीं जाती, वह उदित होती है। तैयारी क्यों जरूरी है? क्रिया योग सीधे ध्यान में छलांग लगाने की विधि नहीं है, यह एक तैयारी की प्रक्रिया है और इस तैयारी के कुछ आधार हैं।
पहला आधार, शरीर। यदि शरीर में पीड़ा है, असंतुलन है या लगातार कोई असुविधा है तो ध्यान बार बार उसी ओर जाएगा। इसलिए शरीर का संतुलित, सहज और स्वस्थ होना महत्वपूर्ण है। दूसरा आधार, मुद्रा और बंध। ये केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं, इनका प्रभाव ऊर्जा संतुलन और तंत्रिका तंत्र पर भी पड़ता है। तीसरा आधार, श्वास के प्रति सजगता, और शायद यही सबसे सरल और सबसे गहरा प्रवेश द्वार है। श्वास भीतर लौटने का द्वार, सिर्फ इतना जानना कि मैं श्वास ले रहा हूं और छोड़ रहा हूं। पहली नजर में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में यही अभ्यास मनुष्य को वर्तमान क्षण में वापस लाने की शक्ति रखता है। जब आप श्वास को महसूस करते हैं तो आप केवल सांस नहीं देख रहे होते, आप अपने भीतर लौट रहे होते हैं। धीरे धीरे आप अपने विचारों से थोड़ा अलग खड़े होने लगते हैं। आप उन्हें देख पाते हैं बिना उनके साथ बह जाने के, और यहीं से भीतर का परिवर्तन शुरू होता है। दबे हुए भय और कुंठाएं क्यों सामने आती हैं? क्रिया योग का अभ्यास करते समय कभी कभी भीतर दबे हुए भय, कुंठाएं, दुख, असुरक्षाएं और पुरानी मानसिक परतें सामने आने लगती हैं। बहुत लोग यहीं घबरा जाते हैं, लेकिन वास्तव में यही प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो भीतर दबा हुआ है उसे देखे बिना उससे मुक्ति नहीं मिलती। क्रिया योग का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने भीतर की अंधेरी जगहों से बच जाएं। इसका अर्थ यह है कि अब आप उनसे भागते नहीं हैं, आप उन्हें देखते हैं, समझते हैं, और धीरे धीरे उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। यहीं से मुक्ति की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है। क्रिया योग केवल तकनीक नहीं है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। क्रिया योग केवल कुछ तकनीकों का संग्रह नहीं है, यह एक क्रमबद्ध आंतरिक प्रक्रिया है। इसका अभ्यास एक निश्चित क्रम में किया जाता है, क्योंकि हर क्रिया अगली अवस्था के लिए भूमि तैयार करती है। जैसे संगीत में सही सुरों का क्रम ही मधुरता बनाता है, वैसे ही क्रिया योग में सही क्रम भीतर संतुलन, स्पष्टता और गहराई पैदा करता है। यदि क्रम टूट जाए तो प्रभाव भी कम हो सकता है। इसलिए क्रिया योग को केवल सीख लेने की चीज नहीं, बल्कि जीने की प्रक्रिया समझना चाहिए। क्या यह साधना केवल विरक्त लोगों के लिए है? नहीं, और यही क्रिया योग की सबसे सुंदर बातों में से एक है। यह जीवन से भागने की साधना नहीं है, यह जीवन के भीतर सजग होकर जीने की विधि है। यह नहीं कहता कि आप अपने संबंध छोड़ दें, अपना काम छोड़ दें या दुनिया से कट जाए, बल्कि यह सिखाता है कि आप अपनी ऊर्जा को विखंडन से निकालकर दिशा में कैसे बदलें। यानी बाहर वही जीवन रह सकता है, लेकिन भीतर उसका अनुभव बदल सकता है। क्रिया योग किसके लिए है? क्रिया योग किसी एक वर्ग, धर्म, आयु या सामाजिक स्थिति तक सीमित नहीं है, यह सभी के लिए है। जरूरी केवल इतना है कि आप में रुचि हो, ईमानदारी हो और नियमित अभ्यास की इच्छा हो, क्योंकि यह मार्ग तेज परिणामों का नहीं, धीरे धीरे होने वाले आंतरिक परिवर्तन का मार्ग है। तो अंत में बस एक बात याद रखिए, मन को दबाना नहीं है, उसे समझना है, उसे जबरदस्ती रोकना नहीं है, उसे दिशा देनी है। विचारों से लड़ना नहीं है, उनके पार देखना सीखना है, और यह सब एक दिन में नहीं होता। क्रिया योग कोई त्वरित समाधान नहीं है, यह चेतना को व्यवस्थित करने की धीमी, गहरी और अनुशासित यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, भीतर की ओर जाती है। यदि आप चाहें तो आज से बस एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। दिन में कुछ मिनट सिर्फ अपनी श्वास के प्रति सजग रहिए, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। हो सकता है यही आपकी आंतरिक यात्रा का पहला कदम हो।